हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 3 अप्रैल दिन गुरुवार है। 3 अप्रैल से जुड़ी बड़ी खबरों को बिना देरी करते आइए फटाफट देख लेते हैं। आज राज्यसभा में पेश होगा पप्प बिल। 12 घंटे चर्चा के बाद ऐसे लगी लोकसभा में मुहर। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पप्प संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर पूरे दिन बहस हुई। बहस के बाद बुधवार देर रात इस विधेयक पर मतदान हुआ। लोकसभा में पप्प संशोधन विधेयक बिल पास हो गया है। इसी के साथ ही आज की और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए मोदी थाईलैंड रवाना। पीएम सिनावात्रा से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी आज से 6 अप्रैल तक विदेश दौरा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करेंगे। थाईलैंड में वह 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही लोकसभा में रात 2 बजे मणिपुर पर चर्चा। गृह मंत्री के जवाब के बाद राष्ट्रपति शासन का हुआ अनुमोदन। मणिपुर के मामले में संसद में चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार आधी रात के बाद लोकसभा में रात करीब 2 बजे प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने आधी रात चर्चा के औचित्य पर सवाल खड़े किए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा की जा सकती है। स्पीकर के निर्देश पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। सांसदों के वक्तव्य के बाद गृह मंत्री शाह ने बताया कि मणिपुर में शांति बहाली के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देर रात लगभग 1:40 के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव लोकसभा में 3:40 पर अनुमोदन किया गया। इसी के साथ ही आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात ने रोका आरसीबी का विजय रथ। मोहम्मद सिराज के बाद जॉस बटलर ने मचाया धमाल। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद साई सुदर्शन और जॉस बटलर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने लियाम लिंगस्टन की 68 पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 17.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। खाली पासपोर्ट से भारत आने पर 7 साल कैद, 10 लाख जुर्माना। आव्रजन व विदेशी विधेयक संसद में पारित। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पर संसद पर मुहर लग गई। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करने, देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करता पाया गया तो उसे 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात पर जोर दिया कि उन सभी विदेशी नागरिकों से निपटने की जरूरत है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस व तृणमूल समेत विपक्ष में सदन से बहिर्गमन किया। ट्रम्प टैरिफ से पहले शेयर बाजार में हरियाली। सेंसेक्स 593 अंक चढ़ा तो निफ्टी 23,300 के पार। एक सप्ताह में दूसरी बार ठप हुई यूपीआई की सेवा। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को प्रमुख ऐप्स पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सेवाएं ठप हो गई। डाउन डिटेक्टर के अनुसार रात 8 बजे तक कुल 449 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से लगभग 53% उपयोगकर्ताओं को ऐप्स के माध्यम से रुपए ट्रांसफर करते समय समस्याओं का सामना किया। बता दें कि एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 26 मार्च को यूपीआई की सेवाएं ठप हुई थी। इसी के साथ ही आज की अगली खबर पर नजर डालते हैं। सरकार ने एस रमन को पेंशन निधि नियामक पीएफआरडीए का नया चेयरमैन नियुक्त। 1 अप्रैल को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुब्रमण्यम रमन की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अपराधियों को भी कानून के तहत मिले सुरक्षा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो लेकिन उसे कानून के तहत कुछ सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों की कड़ाई से पालन करें। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पुलिस को राज्य का एक महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि समाज और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पुलिस में जनता का भरोसा बना रहना जरूरी है। इसी के साथ ही आइए आज का मौसम देख लेते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप, दक्षिण में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। देश भर में मौसम का दोहरा रंग देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां दक्षिण भारत में भारी बारिश, ओले गिरने और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में धीरे धीरे भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मध्य महाराष्ट्र और इसके निचले स्तरों पर चक्रवाती प्रसार जारी है। सोना 94,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर स्थिर रहा। चांदी की कीमतें बुधवार को 1,000 रुपए की गिरावट के साथ 1,01,500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंची।